नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक नई हिंदी फिल्म बॉटल ऑफ गैलवान के टीजर की। हाल ही में आया है। हमारे पास ना इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस है, एक विश्लेषण। तो आज उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या खास निकल कर आता है। पहली नजर में तो यही लगता है कि टीजर एक्शन और देशभक्ति से भरपूर है। सलमान खान सेंटर में है और बैकग्राउंड जाहिर है गैलवान घाटी का है। तो चलिए खोलते हैं इस विश्लेषण को और देखते हैं कि ये टीजर के बारे में क्या कहता है। बिल्कुल। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये विश्लेषण मतलब विजुअल्स को, डायलॉग्स को, म्यूजिक, सलमान की प्रेजेंस, इन सबको कैसे देखता है। और सबसे ज़रूरी बात शायद ये है कि गैलवान जैसी एक रियल और सेंसिटिव लोकेशन का इस्तेमाल कहानी के लिए कैसे किया गया है। क्या वो सिर्फ बैकड्रॉप है या कुछ और? हाँ, सही। तो शुरू करते हैं टीजर के पहले कुछ सेकंड से। विश्लेषण कहता है कि शुरुआत होती है गैलवान घाटी के पैनोरामिक शॉट से। मतलब वो बर्फ से ढकी चोटियां, कहीं कहीं आर्मी कैंप्स, और साथ में एक धीमा सा थोड़ा इमोशनल टाइप का म्यूजिक चल रहा होता है। और ये सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं है ना। गैलवान का नाम सुनते ही मतलब दिमाग में वो हाल की घटनाएं, वो राष्ट्रीय भावनाएं सब जाग जाता है। विश्लेषण भी यही कहता है कि ये शुरू के मोमेंट्स कैसे एकदम से एक गंभीर और इमोशनल टोन सेट कर देते हैं। वो धीमा म्यूजिक भी शायद उसी गंभीरता को दिखाता है, कोई धमाकेदार एंट्री नहीं। सही कहा। वो बर्फ, वो सन्नाटा, वो फौजी ठिकाने, वो सिर्फ लोकेशन नहीं है, वो उस जगह की मुश्किल और तनाव को फील करा रहे हैं। और इसी माहौल में फिर एंट्री होती है सलमान खान की। हाँ। आर्मी यूनिफॉर्म में, चेहरे पर एकदम सख्त भाव, आंखों में एक अलग ही इंटेंसिटी। और यहीं पे वो स्टार पावर वाला फैक्टर आता है ना। सलमान खान का फौजी वर्दी में दिखना, और वो भी इतने इंटेंस लुक के साथ। ये उनकी जो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है उसको देशभक्ति की थीम से सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश है। विश्लेषण इसको सिर्फ एक कैरेक्टर इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि एक हीरो की एंट्री की तरह देखता है। एक ऐसा हीरो जो मतलब कहानी का बोझ उठाने को तैयार लग रहा है। उनका लुक ही काफी कुछ कह देता है। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है विश्लेषण के मुताबिक कि कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो शायद एक बहुत मामूली सी चीज है, एक बॉटल। टीजर में ऐसा हिंट है कि कैसे एक बॉटल से जुड़ी कोई छोटी सी घटना दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ये थोड़ा मतलब सुनने में अजीब भी लगता है और क्यूरियोसिटी भी जगाता है। हाँ, ये वाकई ध्यान खींचता है। मतलब कहानी के सेंटर में एक बॉटल, ये अपने आप में एक सवाल है। क्या ये किसी चीज का सिंबल है, कोई मेटाफर, या फिर ये सच में किसी ऐसी घटना से जुड़ी है जिसके बारे में हमें पता नहीं। विश्लेषण इसे एक अहम प्लॉट पॉइंट मानता है, कुछ ऐसा जो कहानी को शायद यूनिक बनाता है। देखना होगा कि फिल्म इस छोटी सी चीज को कितने बड़े स्केल पर दिखाती है। और इसी बॉटल वाले सस्पेंस से जुड़ा है सलमान खान का वो डायलॉग, शायद टीजर का सबसे कैची पार्ट। एक बॉटल बहुत है, देश के सम्मान के लिए, जान देने और लेने के लिए। विश्लेषण कहता है कि ये वो लाइन है जिस पर थिएटर में मतलब सीटियां बज सकती हैं। बिल्कुल, ये डायलॉग बहुत डायरेक्ट है और पावरफुल है। सीधा वो देशभक्ति वाली नब्ज पकड़ता है और एक्शन के लिए स्टेज सेट करता है। और इसकी बनावट भी ऐसी है, छोटा, शार्प, दमदार, आसानी से याद रह जाने वाला। जब विश्लेषण कहता है कि सीटियां बच सकती है, तो इशारा यही है कि इसे जानबूझकर मास अपील के लिए बनाया गया है, जो ऑडियंस की भावनाओं को तुरंत जगा दे। ये सिर्फ कैरेक्टर का मोटिव नहीं, फिल्म की कोर थीम भी बताता है, राष्ट्र सम्मान। हाँ एकदम। और डायलॉग के साथ साथ एक्शन पे भी जोर है। विश्लेषण में एक्शन सीन्स को काफी रियल और ग्रिटी कहा गया है। ग्रिटी मतलब शायद थोड़ा खुरदुरा जमीनी किस्म का एक्शन है ना, बिना ज्यादा तामझाम वाला। इसमें वो बर्फ में लड़ाई के सीन है और सलमान खान दुश्मनों से निहत्थे लड़ते दिख रहे हैं। हाँ, ये रियल और ग्रिटी वाला पॉइंट जरूरी है। इसका मतलब हो सकता है कि फिल्म सिर्फ स्टाइलिश एक्शन पर नहीं बल्कि थोड़ा रियलिस्टिक दिखने वाले एक्शन पर भी फोकस कर रही है। और गैलवान जैसी सीरियस और रियल लोकेशन के साथ एक्शन का विश्वसनीय लगना जरूरी भी है। ये ऑडियंस को कहानी में ज्यादा इन्वॉल्व कर सकता है। वो बर्फ में फाइट, हाथ से हाथ की लड़ाई का जिक्र, ये दिखाता है कि एक्शन शायद ज्यादा फिजिकल होगा। हो सकता है ये सलमान की जो लार्जर देन लाइफ इमेज है उससे थोड़ा अलग दिखाने की कोशिश हो। ये एक इंटरेस्टिंग एंगल है। और टीजर के आखिर की तरफ विश्लेषण क्लाइमैक्स शॉट का जिक्र करता है जिसमें सलमान खान को भारतीय तिरंगे के साथ खड़े दिखाया गया है। एक बहुत पावरफुल इमेज का है, एक ट्रोप कह सकते हैं इसे, जिसे अक्सर इमोशनल पीक क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विश्लेषण इसे टीजर के क्लाइमेक्टिक मोमेंट की तरह देखता है, जो देशभक्ति की फीलिंग को एकदम हाई पर ले जाता है, एक विजुअल पंच लाइन जैसा। और इस विजुअल के साथ जो म्यूजिक है उसके बारे में विश्लेषण कहता है कि वो देशभक्ति और थ्रिल मतलब रोमांच दोनों का मिक्सचर है। ऐसा म्यूजिक जो सीधा दिल को छू जाए। ये म्यूजिक का कॉम्बिनेशन भी नोट करने लायक है। सिर्फ स्लो देशभक्ति वाला गाना नहीं बल्कि उसमें थ्रिल का एलिमेंट भी है। ये दिखाता है कि फिल्म शायद एक्शन के एक्साइटमेंट और देशभक्ति के इमोशन दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। विश्लेषण के हिसाब से मिला जुला म्यूजिक ऑडियंस पर एक गहरा असर छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जोश भी दिलाए और इमोशनल भी करे। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो ये विश्लेषण इस टीजर को काफी दमदार मानता है। और इसकी मुख्य वजह क्या है? एक तो सलमान खान की प्रेजेंस, उनका स्टारडम। दूसरा, देशभक्ति का वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। तीसरा, गैलवान घाटी जैसी रियल और टाइमली लोकेशन का इस्तेमाल। और फिर एक्शन, डायलॉग, म्यूजिक, इन सब का असरदार कॉम्बिनेशन। ये सब मिलकर इसे एक बड़ी और अहम फिल्म होने का फील देते हैं। बिल्कुल। विश्लेषण भी इसी कॉम्बिनेशन को टीजर की कामयाबी का कारण मानता है। ये दिखाता है कि कैसे इतने छोटे से टीजर में कई लेयर्स डालने की कोशिश की गई है। सलमान मास अपील लाते हैं, देशभक्ति इमोशनल कनेक्शन बनाती है, गैलवान लोकेशन कहानी को वजन और रेलेवेंस देती है, और एक्शन, डायलॉग, म्यूजिक उस एक्सपीरियंस को इंटेंस बनाते हैं। तो विश्लेषण के मुताबिक इन सब का जो मिला जुला असर है वही टीजर को इतना इफेक्टिव बनाता है और एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। तो अगर हम इससे संक्षेप में कहें, इस विश्लेषण की रोशनी में बॉटल ऑफ गैलवान का टीजर सलमान खान को गैलवान घाटी की पृष्ठभूमि में एक बहुत ही दृढ़ देशभक्त एक्शन हीरो की तरह पेश करता है। इसमें दमदार डायलॉग्स हैं,
रियल सा दिखने वाला एक्शन है और एक इमोशनली चार्ज म्यूजिक है। ये सब मिलकर एक ऐसी फिल्म का वादा करते हैं जो बड़े पर्दे पर एक जोरदार अनुभव दे सकती है। हाँ, निश्चित रूप से टीजर ने उम्मीदें तो काफी जगा दी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि फिल्म असल में इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। खासकर गलवान घाटी जैसी सेंसिटिव और हालिया घटना की पृष्ठभूमि को कहानी में इस्तेमाल करते हुए कितना बैलेंस और सम्मान दिखाया जाता है। क्या फिल्म सिर्फ एक्शन और देशभक्ति के नारों तक ही रहेगी या इसमें कुछ और परतें भी होंगी, मानवीय पहलू या जटिलताएं? विश्लेषण टीजर के पोटेंशियल को तो दिखाता है, पर फिल्म का असली टेस्ट तो रिलीज होने पर ही होगा। बिल्कुल सही कहा। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बॉटल ऑफ गैल्वान देशभक्ति और एक संवेदनशील हकीकत के बीच का संतुलन कैसे साधती है। टीजर ने स्टेज तो सेट कर दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कैसी लगी। अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो